हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया था सेट 3 में 2 मार्क्स के लिए। तो एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। गिवन द फंक्शन f is equal to p dash plus qr where f is a function in 3 boolean variables p, q and r and p dash is equal to not p. Consider the following statements. तो आप ये 4 स्टेटमेंट्स देख सकते हो। यहाँ पे आपने बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इस फंक्शन के लिए मिन टर्म्स कौन सी हैं और मैक्स टर्म्स कौन सी हैं। लेट्स फाइंड द मिन टर्म्स एज वेल एज मैक्स टर्म्स। तो आपको पता है किसी भी फंक्शन की मिन टर्म में उतने वेरिएबल्स होते हैं जितने वेरिएबल्स पे वो फंक्शन डिपेंड करता है। अब f डिपेंडेंट है 3 वेरिएबल्स पे जो कि p, q एंड r हैं, आपको गिवन है। यानी कि जब तक इस फंक्शन की हर एक टर्म में 3 वेरिएबल्स नहीं होंगे तब तक हम इसकी मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स नहीं बता पाएंगे। तो हमें ट्राई करना है हर टर्म में 3 वेरिएबल्स लाने की। अब देखो p बार में q और r मिसिंग है, हम इसे q और r से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे मैंने क्या किया, p बार को मल्टीप्लाई किया q प्लस क्यू बार से और r प्लस r बार से। देखो q प्लस क्यू बार 1 होता है, r प्लस r बार भी 1 होता है, यानी कि हम p बार डॉट 1 लिख रहे हैं, यानी कि p बार ही रह गया। ओके, तो हम p बार को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली qr को भी 3 वेरिएबल्स का बनाने की कोशिश करो, यानी कि इस टर्म में एक वेरिएबल मिसिंग है जो कि है p इसमें लाने की कोशिश करो तो वो होगा p बार प्लस p इंटू क्यू आर। ओके, सो ओपन द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स ओपन करने पे आपको ये मिलेगा, यानी कि ये सारी इस फंक्शन की मिन टर्म्स हैं। मिन टर्म्स मींस इन इनपुट्स पे फंक्शन की वैल्यू होगी 1। तो लेट्स फाइंड आउट कि ये इनपुट कौन सी हैं। 0 0 0 यानी कि 0, 0 0 1 यानी कि 1। सो सिमिलरली यू कैन सी ये है 2, ये 3 है, और 0 1 1 ये भी 3 है, और 1 1 1 ये है 7। तो आप देख सकते हो कि ये इनपुट 2 बारी रिपीट हो रही है, यानी कि हम इसे एक ही बार काउंट करेंगे। तो सारी इनपुट्स जिन पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी कि मिन टर्म्स, वो ये रही 0 1 2 3 7। तो सिग्मा नोटेशन इस फंक्शन की ये रही, यानी कि एसओपी फॉर्म हमने ढूंढ ली है, कैनोनिकल एसओपी। ओके, अब ढूंढते हैं कि इसकी मैक्स टर्म्स कौन सी हैं। देखो ये सारी मिन टर्म्स हैं, तो इनके सिवा जो बच गई वो सारी मैक्स टर्म्स होंगी। दैट मीन्स 0 1 2 3 यहां पे काउंट हो गए, 4 5 और 6, ये सारी होंगी मैक्स टर्म्स। मींस इन 3 इनपुट्स पे फंक्शन की वैल्यू होगी 0। यहां पे वैल्यू है 1, यहां पे वैल्यू है 0। तो ये रहा आपका आंसर। इसे आप मैच कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो अब इसे दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि के मैप से। के मैप फिल करने की कोशिश करो इस फंक्शन के लिए। तो पहली टर्म है p बार, यानी कि जहां जहां पे भी p की वैल्यू 0 है उन सब जगह पे 1 भरो। ओके, p बार पे फंक्शन की आउटपुट 1 है। तो देखो p बार कहां कहां पे, ये रहा वेरिएबल p, यानी कि एक यहां पे 0 है और एक यहां पे 0 है। तो इन चारों कॉलम्स में 1 भर दो। ओके, सेकंड टर्म देखो q डॉट r, यानी कि q भी 1 और r भी 1। अगर ये दोनों 1 हो जाए, q भी 1 है r भी 1 है, यानी कि ये टर्म 1 हो जाएगी, तो हमें फर्क नहीं पड़ता इतनी इस p बार की वैल्यू क्या है। उस केस में भी फंक्शन की आउटपुट 1 होगी। ओके, तो q और r जहां पे एक साथ 1 है उस कॉलम में भी 1 भरो। r 1 है इन चारों कॉलम्स के लिए, यानी कि ये 4। ओके, और q1 है इन चारों के लिए, ये और ये। तो इन चारों की और इन चारों की इंटरसेक्शन आई है। ओके, तो यहां पे भी 1 भर दिया जाएगा। दैट मीन्स जितनी भी मिन टर्म्स इस फंक्शन की हैं वो ये रही।
सो दिस इज 0 1 2 3 एंड 7। तो 0 1 2 3 7 आई मिन टर्म्स ऑलरेडी हम ये ढूंढ चुके हैं 0 1 2 3 7, यानी कि यहां से भी कंफर्म हो गया ये आंसर सही है। तो अब जो कॉलम्स बच गए वहां पे फंक्शन की आउटपुट होगी 0, यानी कि हमें मैक्स टर्म्स भी मिल चुकी हैं। मैक्स टर्म्स होंगी 6 4 एंड 5। तो ये रही 4 5 6। ओके, मैक्स टर्म्स भी हमने सही ढूंढी हैं। मुझे कैसे पता चला कि इस कॉलम का जो नंबर होगा वो 6 होगा? देखो P Q एंड R इस ऑर्डर में चेक करो। ये है P, ये है Q और ये है R। 1 1 0 1 1 0 आपको पता है 6 होता है। सिमिलरली अगर आप इसके लिए ढूंढने की कोशिश करो तो ये है 0 1 0, ये 2 होगा। ओके, सो सिमिलरली आप सभी के लिए ढूंढ सकते हो कि उन कॉलम्स के रिस्पेक्टिव इनपुट्स क्या होंगी। ओके, सो दिस इज योर आंसर।